एवरीवन, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। आइए देखते हैं आदर्श वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। आदर्श वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और पदक्रम का होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले आता है पदक्रम। वाक्य में आने वाले व्याकरणिक शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, क्रिया, कारक तथा विशेषण आदि पद कहलाते हैं। वाक्य बनाते समय इनका क्रम ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद होता है। कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के मध्य होता है। दो कर्म हो तो गौण कर्म को मुख्य कर्म से पूर्व रखते हैं। परसर्ग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है। दो वाक्यों और शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पूर्व होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों या संबोधन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा वाक्य के आरंभ में करते हैं। अन्वय यानी कि मेल। व्याकरण के नियमों के अनुसार ही वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे सभी औरतें घूमने गए, तो हमें पता है कि वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिंग का अनुपयुक्त मेल किया है, जबकि यहाँ पर सही वाक्य क्या होना चाहिए था? और सभी औरतें घूमने गईं। फिर दूसरा गुण आता है योग्यता। पदों में निहित अर्थ का ज्ञान करवाने की क्षमता को ही योग्यता कहते हैं। कहने का भाव ये है कि कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले या सुनने वाले को अर्थ का ज्ञान करवा सके। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि शेर घास खाता है। अब हम सभी जानते हैं कि ये वाक्य असंगत है क्योंकि शेर घास नहीं खाता है, अतः इस वाक्य में योग्यता का अभाव है। सही वाक्य होता शेर मांस खाता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है आकांक्षा। वाक्यों में आने वाले पदों को जानने की इच्छा ही आकांक्षा कहलाती है। जैसे कि कोई वाक्य हम कहते हैं कि यही वह लड़की है जिसे कहकर अगर हम मौन हो जाएंगे तो सुनने वाले के मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अगला शब्द क्या होगा। यही वह लड़की है जिसे पुरस्कार मिला, या यही वह लड़की है जिसे पुरस्कार मिलने वाला है। तो इस प्रकार से पदक्रम, योग्यता और आकांक्षा ये तीनों आदर्श वाक्य के गुण हैं, जिनका अनुसरण करके ही हम उपयुक्त वाक्य जो है उसका संधान कर सकते हैं। अब आते हैं वाक्य के अंगों पर। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ भी बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही मूल तौर पर वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे कि उदाहरण है युति गाना गाती है। अब इस वाक्य में युति जो है वो उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, मनवीर फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर उद्देश्य तो है मनवीर, लेकिन उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि फुटबॉल खेलता है। तो इस वाक्य में विधेय क्या है? फुटबॉल खेलता है। अब आइए वाक्य के भेद पर। वाक्य का वर्गीकरण जो है दो प्रमुख आधारों पर किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राजीव संगीत सुन रहा है, सोनिया बीमार है इत्यादि। यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से काम के होने की सूचना मिल रही है। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी भी बात अथवा कार्य के ना होने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वह बाजार नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया। इस प्रकार के वाक्यों में निषेधवाचक शब्द जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि नहीं, ना इत्यादि। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मेरे घर से निकल जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो। अब यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही विदित है, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, दरवाजे पर कौन था। पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका सफ़र मंगलमय हो, आपकी दीर्घायु हो इत्यादि।
अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने या ना होने के संबंध में संदेह का भाव व्यक्त होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद आज वर्षा हो, अब तक ट्रेन जा चुकी होगी। अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, अर्थात एक बात या एक काम का होना दूसरी बात या काम पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर तुम झूठ ना बोलते तो उसकी नौकरी ना जाती, पानी होता तो वह प्यास से ना मरता। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य जो है वो दूसरे पर एक शब्द जो है या एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अंतिम भेद है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा अथवा विस्मय आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश क्या शॉट खेला है, अरे इतना बड़ा पुल इत्यादि। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।